चित्तौड़गढ़ जिले में धार्मिक गतिविधियों के विस्तार और संगठनात्मक मजबूती को लेकर शुक्रवार को कैलाश नगर स्थित वृंदावन गार्डन में श्री बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल से जुड़े पदाधिकारियों एवं संतों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान प्रभारी सीताराम जी, संत परमेश्वर दास महाराज सहित जिले भर के विभिन्न सुंदरकांड मंडलों के संचालक एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य चित्तौड़गढ़ जिले में ज्यादा से ज्यादा सुंदरकांड मंडलों का गठन करना, उन्हें संगठित रूप से जोड़ना। और इस अवसर पर संत परमेश्वर दास महाराज ने अपने संबोधन में कहा, यदि जिले में लगभग 500 सुंदरकांड मंडल का गठन हो जाता है तो बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चित्तौड़गढ़ आगमन एवं धर्मसभा आयोजन की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश भर में धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों में आस्था और आध्यात्मिक जागरूकता का विस्तार हो रहा है। पुंडेश्वर धाम में प्रदीप मिश्रा के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा, शिवालयों में जल अर्पण जैसी परंपराएं समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही हैं। संत परमेश्वर दास महाराज ने सुंदरकांड पाठ और भगवान हनुमान की भक्ति को समाज में आध्यात्मिक शक्ति एवं आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बताते हुए कहा, इससे लोगों को मानसिक संबल प्राप्त होता है। उन्होंने सभी श्रद्धालु से अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सुंदरकांड मंडल के गठन का आह्वान किया। अभी जो आपने किस प्रयोजन से यहाँ बैठक का आयोजन किया गया है और क्या प्रमुख उद्देश्य रहा और क्या संदेश दिया गया मंडलों को? जो बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल केंद्रीय समिति का गठन किया गया और बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल केंद्रीय समिति के दिशा निर्देशों के अनुसार बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल राजस्थान के प्रदेश प्रभारी आदरणीय सीताराम जी भाई साहब हमारे साथ हैं और पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्प को लेकर कि हर घर सुंदरकांड मंडल का पाठ हो, हर कॉलोनी, हर गांव, हर शहर, हर तहसील में सुंदरकांड मंडल का गठन हो, जिससे कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल के द्वारा बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये हम विश्वास दिलाते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है। तो धीरेन्द्र जी शास्त्री यहाँ पर आकर कथा वाचन करेंगे या सुंदरकांड या किस प्रकार का आयोजन रहेगा चित्तौड़गढ़ की तरफ? गुरुदेव भगवान जो कथा भी करते हैं, आपने सुनी भी है, और परम पूज्य गुरुदेव भगवान सनातन को लेकर आज पूरे विश्व भर में जाते हैं और हर सनातनियों के लिए जब भी हमारे सनातन परिवार पर प्रतिघात होता है तो वह पहले पायदान पर हमारे बीच में सोशल मीडिया के द्वारा उपस्थित हो जाते हैं और स्पष्टवादी चेहरे के रूप में वो विधर्मियों की ठटरी बजाने का काम करते हैं। उसी के तहत यहाँ पर बहुत जल्द हमें विश्वास है और आशा है कि चित्तौड़गढ़ में भी सुंदरकांड मंडल 500 गठित होंगे तो गुरुदेव भगवान यहाँ पर आएंगे। कितने दिन का लक्ष्य आपने निर्धारित किया? आपकी मान्यता क्या है, कितने दिन में हम लक्ष्य पूर्ति कर लें? कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं? वैसे तो कोई लक्ष्य तय नहीं है, क्योंकि सनातन का कार्य तो जब उठे तब सवेरा है ना, तो हम तो करते आए और करते रहेंगे। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर कल 500 सुंदरकांड मंडल बन जाते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जाकर हम 500 सुंदरकांड मंडल की लिस्ट उनको सौंपेंगे और उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम उनको बोलेंगे कि आप चित्तौड़गढ़ की पावन भूमि में आप एक बार पधारें। देश में अभी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का अभियान संतों द्वारा पूरे देश भर में किया जा रहा है। ऐसे में जो हिंदू और सनातनियों द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा अगर बीफ मांस के एक्सपोर्टर कंपनियों द्वारा से अगर चंदा लिया जाता है तो ऐसी राजनीतिक दलों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम तो पहले भी कह चुके और अनेकों मंचों पे भी कह चुके हैं और हमारा ये विचार स्पष्ट है कि गौ माता सनातन की आत्मा है और आत्मा के बिना जीवित नहीं रहा जा सकता। तो जो विधर्मियों द्वारा जो ये कृत्य किया जा रहा है उससे हर सनातनी को आघात पहुंच रहा है। हम ये चाहते हैं कि बहुत ही जल्द गौ माता के लिए एक कानून बनाया जाएगा और इस कानून के तहत इन विधर्मियों पर अंकुश लगाया जाएगा। ऐसे राजनीतिक दल जो इनसे चंदा ले रहे हैं बीफ एक्सपोर्टर से, उनको क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप? बस हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि अगर सनातन पर जो आप बात आपने की है, अगर सनातन और हिंदुत्व पर अगर हिंदुओं की हर आत्मा को ठेस पहुंच रही है इन विधर्मियों के कुकृत्य के द्वारा, तो हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान व्यासपीठ के द्वारा बहुत से धार्मिक मंचों पे कह दिया है उन्होंने कि अगर सनातन पर कभी भी प्रतिघात हुआ तो हम उनकी ठटरी बजा के रहेंगे। चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे, सुंदरकांड मंडल जो है, भक्ति जो मंडल है, वो इस बागेश्वर धाम सेवा समिति से कैसे जुड़ सकते हैं? हमारे पास बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल के द्वारा प्रपत्र दिए गए हैं। जो प्रपत्र है वो यहाँ के जो मंडल बने हुए हैं या फिर नए मंडल बनेंगे उनके मंडल प्रभारी, उनमें उस प्रपत्र में जो कॉलम दिए हुए हैं 4, उसमें नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और कहाँ से हो, ये सारी उस प्रपत्र में जानकारी भरनी होती है और वो जाके केंद्रीय समिति को हम सौंपते हैं, उनको उन तक पहुंचाते हैं और वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। जी, सीताराम। सीताराम।